हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मना रही हूँ कृष्ण जी की छठी। शाम के समय मैं कृष्ण जी की छठी बना रही हूँ। तो कृष्ण जी की छठी में क्या होता है कि हमेशा कढ़ी और चावल का ही भोग लगता है। तो सबसे पहले मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक और मिर्च मिलाकर इसमें पानी के साथ इसका घोल तैयार कर लूँगी। अब देखिए गलती क्या हुई मुझसे कि मेरा जो पानी मैं इसमें डाल रही थी तो ज़्यादा पानी मुझसे पड़ गया। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि बेसन के घोल में थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ जाए तो उसको एक्स्ट्रा आप निकाल लीजिए और बाद में थोड़ा-सा सूखा बेसन और इसमें ऐड कर लीजिए और अब इसको चलाइए। तो अब जब आप इसको चलाएँगे तब आपको लगेगा कि ये जो आपका बैटर है थोड़ा ज़्यादा ही सूख गया है। तो अब एक्स्ट्रा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी हमारा बैटर जो पतला हुआ था उस बैटर को ही इसमें मिला लीजिए और अच्छे से इसको फेंटिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से फेंटिए ताकि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाए, कुछ इस तरह। अब इसकी एक बॉल डालकर इसमें पानी में डालकर देखिए, अगर ये बॉल ऊपर को आती है पानी में तो इसका मतलब जो है आपका बैटर जो है बिल्कुल परफ़ेक्ट है और आपकी जो बॉल्स बनेंगी वो एकदम सॉफ्ट बनेंगी। और ये जो अभी आप हमारा एक्स्ट्रा बैटर देख रहे हैं, वो बैटर को भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब रख लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में सबसे पहले तैयारी करेंगे बॉल्स बनाने की, यानी जो पकौड़ी होती हैं वो बनाने की। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा देसी घी, क्योंकि भगवान जी का भोग बना रहे हैं। आप चाहें तो तेल, ये घी जो मर्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा हाथ में ये बैटर लेकर और इसको पकौड़ियाँ अच्छे से बना लेंगे। तो जब भी आप पकौड़ियाँ बनाएँ तो इसका जो बैटर जो आप ऑयल रखें या घी रखें थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जो पकौड़ियाँ बनती हैं इससे बहुत ज़्यादा फूली-फूली बनती हैं, तो इसीलिए थोड़ा घी कम ही रखिए। और ये जितना भी घी है एक्स्ट्रा बचा है वो अभी आगे मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। अब ये जो देखिए पतला बैटर बन गया था ना, वो पतला बैटर को अब हम मट्ठे में मिला लेंगे, क्योंकि मट्ठे से अब हम बनाने वाले हैं कढ़ी। आप चाहें तो दही से भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से अब आपको इसमें मिलाना है और उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरा ये जो है बेसन कम है तो थोड़ा-सा सूखा बेसन और इसमें ऐड कर लीजिए और पानी डालकर अच्छे से इसका बैटर एक तैयार कर लीजिए। अब ये देखिए थोड़ा-सा घी एक्स्ट्रा बच गया था तो इस घी को मैं थोड़ा-सा निकाल लूँगी और इस कटोरी में जो मैंने घी निकाला है तो ऊपर से जैसे हम छौंक डालकर खाते हैं कढ़ी वगैरह में, वो उसका छौंक तैयार कर लूँगी। अब कढ़ाई में मैंने रख दिया है, थोड़ी-सी मेथी डाली है, थोड़े से हींग और थोड़ी-सी साबुत लाल मिर्च और बेसिक मसाले जितने भी होते हैं वो सारे डालने के बाद ऊपर से ये जो मट्ठे का और बेसन का हमने घोल बनाया था वो घोल इसमें ऐड कर देंगे। अब लगातार आपको अपनी कढ़ी जो है वो चलाते जाना है। शुरुआत में जब तक इसमें खौल ना आ जाए जब तक आपको लगातार चलाना है, ताकि हमारी जो कढ़ी है वो फटे ना। और एक तरफ मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे कढ़ी बनने में, तो अब मैं कुछ और इतनी देर में काम कर लूँगी। अब मिलती हूँ आपसे 20 से 25 मिनट बाद। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब लगभग कढ़ी मेरी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब जितने भी आपने पकौड़ियाँ बनाई थी वो पकौड़ी सारे इसमें ऐड कर लीजिए और चावल भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। अब कर लेती हूँ मैं पूजा की तैयारी। तो सुबह आपने जो अपने भगवान जी को कपड़े पहनाए थे, यानी लड्डू गोपाल जी को जो भी कपड़े पहनाए थे उनके कपड़े बदल दीजिए और उसके बाद अब इनको सबसे पहले स्नान करा लीजिए। स्नान मैं सिंपल करा रही हूँ जल से। कच्चा दूध आज मैं निकालना भूल गई थी, और नहीं तो आप कच्चा दूध से इनको स्नान कराइए या तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मैं सिंपल जल से इनको आज स्नान करा रही हूँ। उसके बाद इनको अच्छे से किसी साफ कपड़े से, साफ इनकी टॉवल से इनको पोंछ लीजिए। और आज के दिन क्या करिए, आप हमेशा आज के दिन जो जब हम छठी बनाते हैं तो उस दिन आपको पीले कपड़े अपने भगवान जी को ज़रूर पहनाने हैं, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चों को भी पीले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। और अब उनके बाद मैं अब इनके श्रृंगार करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये इनको पहना रही हूँ तुलसी जी के माला। ये तुलसी माला मैं लेकर आई थी, जब से लेकर आई हूँ मैं हमेशा ही भगवान जी को अपनी तुलसी माला पहना कर रखती हूँ। ऊपर से इनके मैचिंग के ड्रेस की मैचिंग की एक माला पहना दूँगी। और अब लगाएँगे इनको काजल। तो छठी वाले दिन बच्चों को काजल लगाया जाता है, तो काजल लगाना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों को काजल ज़रूर लगाइए। लड्डू गोपाल जी को काजल लगाइए। उसके साथ ही में आँखों में काजल लगाने के बाद अब लगाएँगे नज़र का टीका, और नज़र का टीका लगाने के बाद कान के पीछे भी एक टीका लगा दीजिए ताकि अपने लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे। साथ ही में आप जैसे खाना बना रहे थे तो खाना बनाते समय भी आप ओम कृष्णाय नमः या राधे राधे इन सब का मनि मन जाप करते रहिए, तो आपका जो प्रसाद है वो महाप्रसाद बन जाता है। तो भगवान जी तैयार हो गए हैं, अपने आसन पे विराजित हो गए हैं। तो अब मैं उनके भोग की तैयारी कर लूँगी। थोड़े से कंगन वगैरह भी आप इनको पहना दीजिए और सुंदर से अपने लड्डू गोपाल लग रहे हैं। तो अब कर लेते हैं इनके भोग की तैयारी। तो अभी हमने जो कढ़ी बनाई थी वो भगवान जी के आगे रखेंगे, साथ ही में रखेंगे चावल, थोड़ी सी मिष्ठान रखेंगे, कोई भी मिठाई आपके घर में हो वो
रख लीजिए और थोड़ा-सा मैंने फल रखा है वो रख लीजिए, पीने के लिए इनके पानी रख लीजिए। अब सभी चीज़ें तैयार हो जाने के बाद अब क्या करना है आपको तुलसी दल सब चीज़ों में आपको डालना है। भगवान के सामने ही बैठ के आप तुलसी दल डालिए, तभी हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सभी चीज़ों में तुलसी डालने के बाद अब भगवान से आग्रह कीजिए कि भगवान इन भोग को लगा लें, इन भोग को स्वीकार कर लें। तो सबसे पहले कढ़ी और चावल का भोग भगवान जी को लगाइए, फिर उसके बाद आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल का भोग लगाइए और फल का भोग लगाइए और जो भी आपकी श्रद्धा हो उन सब का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद आप चाहें तो कृष्ण जी का 108 माला जप सकते हैं और या फिर आप कृष्ण चालीसा का पाठ कर सकते हैं या जो भी आप पाठ करते हो वो पाठ आप सामने बैठकर कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो अगर हम उसको अच्छे से मनाते हैं तो फेस्टिवल में जान आ जाती है और बच्चे भी सीखते हैं कि फेस्टिवल कैसे होता है हमारे हिंदू संस्कृति में। और बहुत ना हो तो थोड़ा बहुत हमेशा करना चाहिए। तो इस समय अब मैं पढ़ रही हूँ कृष्ण चालीसा और उसके साथ ही में अब मैं जलाऊंगी इसके बाद तुलसा जी में दीपक। तुलसा जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कृष्ण जी की पूजा करें तो अब उसके बाद आरती करेंगे और आरती करने के बाद ही अभी मैं आपको जाऊँगी छत पर, तब आपको दिखाऊँगी कि मैं तुलसा जी का दीपक जलाऊंगी। तो जी अब मैं छत पर आ गई हूँ और जला रही हूँ मैं तुलसी जी का दीपक और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी जो अभी हमने भोग बनाया था उसका अब आपको क्या करना है। तो तुलसी जी का दीपक जलाने के बाद अब आ गई हूँ मैं नीचे। अब ये जो आप देख रहे हैं तुलसी दल जितने भी हैं इनको आप धोकर और चाय वगैरह इनकी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे प्रसाद के रूप में भी आप खा सकते हैं। मैं इनकी चाय बना लेती हूँ। अब उसके बाद जितना भी अभी आपने भोग लगाया था वो सारे खाने में मिला दीजिए ताकि ये प्रसाद जो है वो सारे खाने में इक्वली बँट जाए। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।